यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, एक बार पुनः आज मैं आपके सामने सबसे पहले तो मैं एग्जाम शिविर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम शिविर स्कूल के इस डिजिटल चैनल पर मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं मिस्टर जेडी आपके सामने आज प्रोनाउन का पार्ट 3 लेके आया हूं। अपन ने पार्ट 2 की कल बात कर ली थी। उससे पूर्व में पार्ट 2 में अपन ने लास्ट जो देखे थे आपके सामने, वो चीजें कौन कौन सी देखी थी। जैसे मैं आपको बता दूं कि अपन ने लास्ट में देखा था, एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा था, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा था। उसके बाद अपन ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखा था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देख लिया था। लेकिन मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपके सामने बात की थी दीज, डेट और दीज और दोज, इन चीजों की मैंने आपके सामने चर्चा करी थी। ठीक है, इसमें मैंने फ्लो में एक चीज जो मैंने बोल दी थी, क्योंकि मैंने उसके पूर्व में आपको पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था उसके पूर्व में? पजेसिव एडजेक्टिव को पढ़ाया था। तो मैंने जैसे एग्जांपल लिखा था आपके सामने, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा था कि दिस इज माई बुक बट दैट इज योर बुक। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा था। ठीक है, अब दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक, इस सेंटेंस में ये जो कंडीशन है दिस, ये दिस किसकी तरह काम कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और यहां पर ये डेट भी तो मित्रों किसी तरह काम कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। दिस और डेट ये दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन मैंने दिस और डेट जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट की तरह यहां पर अकेला जब भी दिस और डेट फंक्शन करेगा, उस समय तो वो किसकी तरह काम करेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेगा। लेकिन जब दिस और डेट उनके साथ अगर कोई नाउन आ जाता है, जैसे कि मैंने कहा, एक एग्जांपल आपके सामने ये लिखा कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन बट दैट बुक इज योर्स, दैट बुक इज योर्स। ठीक है, मैंने सेंटेंस को ऐसे लिखा। ठीक है, अब यहां पर ये दीज यहां पर भी है, ये डेट यहां पर भी है, ये दीज यहां पर भी है और ये डेट यहां पर भी है। यहां पर मैंने ये बोला था कि दिस बुक, जिसको मैंने बोल दिया था पिछले वीडियो में पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन ये मैंने फ्लो में उसके पहले मैंने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा दिया था। कौन से वाले? ये माइन और योर्स। ठीक है, तो इस कारण से मेरे फ्लो में पजेसिव प्रोनाउन निकल गया, जबकि ये जो दीज हैं वो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव ना होकर, ये तो यहां पर ये जो दीज है वो तो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? लेकिन ये दीज क्या है? ये बुक के साथ में है। किसके साथ में है? बुक के। और जब भी किसी नाउन के साथ किसी नाउन की विशेषता कोई बताता है तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ये दीज जो है वो यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव जो मैंने बताया था वो पजेसिव एडजेक्टिव नहीं ना होकर आपके सामने कैसा एडजेक्टिव होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। कैसा एडजेक्टिव होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई बात समझ में? मैं किसकी बात कर रहा हूं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। ये दीज है वो यहां पर क्या है? ये दीज आपके सामने क्या है? ये दीज आपके सामने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये दीज आपके सामने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? एडजेक्टिव। और ये जो डेट है वो आपके सामने यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और ये जो डेट है वो यहां पर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये जो मैंने फ्लो में जो चीज बता रही थी उसको मैं आपको यहां पर इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूं कि यह दीज जो है, ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, ये जो दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये जो दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये जो डेट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई बात समझ में?
क्योंकि अकेला यूज हो रहा है, नाउन के बदले में यूज हो रहा है, इसलिए इसको प्रोनाउन क्या, ये नाउन के साथ में यूज हो रहा है, और जो नाउन के साथ में यूज होता है वो प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव होता है। लेकिन ये कैसा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये भी कैसा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह चीज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप आज की बात करने जा रहे हैं। आज कल अपन ने देख लिया था, इंडिफिनिट प्रोनाउन तक अपन ने बात कर ली थी। अपन ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तक अपन ने कल बात कर ली थी। आज अपन बात करते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन की। आज अपन किसकी बात करने जा रहे हैं आपके सामने, इंडिफिनिट प्रोनाउन की। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसकी बात करने जा रहे हैं मित्रों, इंडिफिनिट प्रोनाउन। समझना इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। ये अपना प्रोनाउन का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 अपन बात कर चुके थे, उससे पहले पार्ट 1 बात कर चुके थे। प्रोनाउन के 3 पार्ट मैंने आपके सामने बताए हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझना यहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा सम। सम, ठीक है, क्या लिखा, सम। उसके बाद मैंने लिखा एवरी। उसके बाद मैंने लिखा एनी। उसके बाद मैंने लिखा नो। क्या लिखा, नो। इन सब के साथ, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, है ना। समवन, एवरीवन, एनीवन और नो वन, ये आपके क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, समवन, एवरीवन, एनीवन और नो वन। अब मैंने यहां पर क्या आगे दिया, somebody, क्या कहा, somebody, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, everybody, क्या कहा, everybody। उसके बाद क्या कहा, anybody। उसके बाद क्या कहा, nobody, ठीक है। अब एक्चुअली someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, no one, nobody, ठीक है। अब अक्सर ये क्या होता है कि someone और somebody एक ही चीज है, everyone और everybody एक ही चीज है, anyone और anybody एक ही चीज है, no one और nobody एक ही चीज है। लेकिन इसमें एक माइनर सा अंतर होता है। जब अपन कक्षा में किसी ग्रुप में होते हैं, someone का मतलब, जैसे आपने कहा कि प्रोनाउन का काम क्या है, a word which is used place of noun, it's called a pronoun। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में काम आता है उसे अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो आपको पता होता है, अपन अक्सर लिखते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि राघव इज अ गुड बॉय, राघव इज अ गुड बॉय, राघव एक अच्छा लड़का है। फिर कहा कि राघव, दूसरा मैंने लिखा कि राघव goes to school daily, राघव goes to school daily, राघव रोज स्कूल जाता है ना। जैसे मैंने कहा कि राघव is an honest boy in his class, उसकी क्लास में राघव कैसा लड़का है, ऑनेस्ट लड़का है। लेकिन बार बार अपन राघव 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 नहीं करेंगे, उसके बदले में क्या यूज करेंगे, अपन ही का यूज करेंगे। नाउन के बदले में क्या यूज होता है, प्रोनाउन। तो इस राघव को एक बार तो लिख दिया, लेकिन फिर अपन क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे, ही लगाएंगे, है ना। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। यह नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने का काम करते हैं। तो अपन इनकी सबकी जगह किसका यूज कर देंगे, ही का यूज कर देंगे। आई बात समझना, अब समझना। समवन कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई मतलब अपन किसी फर्स्ट फ्लोर पर, किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए हैं, स्टेयर, सीढ़ियों से कोई व्यक्ति स्टेयर से आ रहा है,
अपन ने उसके स्टेप को सुना, अपन ने वो चलकर ऊपर आ रहा है उसकी स्टेप्स को सुना, तो अपन ने किसी ने कहा कि समवन इज कमिंग हियर, कोई यहाँ पर आ रहा है, कोई यहाँ पर क्या कर रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर अपन ने कौन आ रहा है वो अपन को पता नहीं है, इसलिए क्या क्या इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, निश्चित नहीं है। अपन को तो यहाँ तो पता चल जाता है कि राघव के बदले में ही का यूज किया जा रहा है, वो व्यक्ति राघव है जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहां अपन को ये पता नहीं चलता है कि ये समवन कौन है, हु इज समवन, है ना, हु इज द पर्सन, हु आर यू, है ना, ये कहा जाता है। तो समवन आ रहा, वो आएगा, ऊपर चढ़ेगा, फिर अपन को पता चल जाएगा। तो ये किसके लिए यूज होते हैं मित्रों, पर्सन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, पर्सन। ये भी पर्सन के लिए, ये भी पर्सन के लिए, ये भी पर्सन के लिए, और ये भी तो पर्सन के लिए ही यूज होते हैं। लेकिन इनमें एक माइनर सा अंतर होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समवन और समबडी में एक माइनर सा डिफरेंट होता है आपके सामने। कैसा डिफरेंट, समवन तो अपन ने कह दिया, लेकिन जब ग्रुप में लोग बैठे होते हैं, आपको पता होता है कि एक कक्षा चल रही है, एक टीचर पढ़ा रहा है और उस कक्षा में 25 बच्चे हैं, देयर आर 25 स्टूडेंट इन द क्लासरूम, इन दोस टाइम टीचर इज टीचिंग इंग्लिश एंड सम, वहां पर कोई बच्चा आवाज कर रहा है, बीच में कोई गाना गा रहा है या बीच में कोई अलग प्रकार की वॉइस निकाल रहा है। टीचर को उस ग्रुप में पता नहीं चलता है कि कौन बच्चा बोल रहा है। हम मेरी बात, आई थिंक यू शुड गेट माई पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन मी केयरफुली। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उस क्लास में उन 20 बच्चों में से या 25 बच्चों में से कोई एक बच्चा कोई वॉइस निकाल रहा है, वो टीचर को पता नहीं है कि कौन बच्चा है। उस समय ग्रुप में से अगर कोई वॉइस आ रही है, ऐसी परिस्थिति में अपन किसकी बात करेंगे, समबडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, समबडी की। आई बात समझ, बड़ी शब्द का यूज जब ग्रुप में कोई वॉइस आ रही है और अपन को पता नहीं है कि ये किसकी वॉइस है, ऐसी परिस्थिति में अपन किसका यूज करेंगे, बड़ी का यूज करेंगे। लेकिन जनरली ग्रुप की बात नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में तो अपन किसका यूज करेंगे, वन का। तो वन और बड़ी के अंदर बेसिक डिफरेंट क्या है वो मैंने आपको बताया। कौन से प्रोनाउन है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। गॉट इट, इस चीज को समझ रहे हैं आप, वन और बड़ी के अंदर क्या है। और ये चीजें किसके लिए यूज होती है, पर्सन के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है, पर्सन के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर आपको एग्जांपल बता रहा हूं, देखिएगा। मैंने क्या कह दिया, जैसे आपके सामने समवन इज कॉलिंग मी, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को कह दिया कि समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू, आपको कोई व्यक्ति बुला रहा है। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है उस व्यक्ति को भी पता नहीं है कि कौन बुला रहा है ना। और जो व्यक्ति लिसनर है, जो व्यक्ति सुन रहा है, स्पीकर और लिसनर दोनों को पता नहीं है कि कौन व्यक्ति बुला रहा है, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, समवन इज कॉलिंग यू। ठीक है, अब अपन ने कह दिया जैसे एग्जांपल की somebody makes noise in the class, क्लास में कोई आवाज कर रहा है। अब ये मैंने यहां somebody क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ कि ये ग्रुप में से कोई व्यक्ति आवाज कर रहा है, ग्रुप में से कोई विद्यार्थी आवाज कर रहा है, इसलिए somebody कोई न कोई तो आवाज कर रहा है। इस बड़ी का उपयोग कब किया जाएगा, whenever we are talking about the group, that voice come from the group। जब भी वो वॉइस जो होती है कहां से आती है, ग्रुप से आती है, तब अपन किसका यूज करेंगे मित्रों, बड़ी का यूज करेंगे। और जब भी वह किसी पर्टिकुलर पर्सन ग्रुप की बात नहीं होती तब अपन किसका यूज करेंगे, वन का। और आपको पता चलता है कि इन सारी चीजों का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, पर्सन के लिए किया जाता है। आई बात समझ में, एवरीबडी, एवरीवन, है ना, एवरीवन, है ना, एवरीवन शुड अटेंड द क्लास। मैं कहूंगा कि एवरीवन शुड वॉच दिस वीडियो, हर व्यक्ति को यह वीडियो देखना चाहिए। एवरीवन शुड वॉच दिस वीडियो एंड दैट प्रोनाउन वीडियो, है ना। जैसे एनीवन, जैसे कह दिया कि एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सीख सकता है, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सीख सकता है ना, कोई भी। ठीक है, नो वन, है ना, नो वन शब्द नेगेशन देता है। क्या मीनिंग देता है, नेगेशन, है ना, क्या देता है, नेगेशन। नोबडी मेक्स नॉइज, कोई भी व्यक्ति आवाज नहीं कर रहा है, कंप्लीटली साइलेंट है। क्या कहा, नो वन, है ना, नो वन कैन डिफीट हिम, नो वन कैन डिफीट हिम, कोई भी व्यक्ति उसको हरा नहीं सकता है। ठीक है, इसी प्रकार के अपन बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा मोटे तौर पर ये किसके लिए यूज होती है मित्रों, पर्सन के लिए यूज होती है। आई बात समझ में, मैंने इंडिफिनिट
प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सन के लिए ये चीजें यूज होती है। मैंने एग्जांपल के माध्यम से बताया कि ये यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक पर्सन की तरह काम कर रहे हैं और इनको इंडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब अपन ने पर्सन की बात बता दी, अब मैं आगे आपके सामने बात करूंगा, ठीक है, थिंग के लिए। किसकी बात करूंगा? थिंग के लिए। जैसे मैंने कहा समथिंग, क्या कहा? समथिंग, है ना? एवरीथिंग, मैंने कहा एनीथिंग, मैंने कहा नथिंग। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? थिंक। थिंक का मतलब क्या होता है? वस्तु। किसके लिए? किसके लिए यूज हो रहा है? वस्तु के लिए, थिंग के लिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं है उससे अच्छा कुछ तो है ना? तो ये चीजें समथिंग किसके लिए यूज होती है? ये सारी चीजें थिंग के लिए। किसके लिए यूज होती है ये सारी चीजें? थिंग। whenever we are talking about the thing, in those time we use something, everything, anything और nothing। इनका उपयोग अपन तब करेंगे जब अपन को किसकी बात करनी है? थिंग की बात करनी होती है। ऐसी परिस्थिति में अपन इनका उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? जैसे अपन ने कहा कि कोई पूछता है हाउ आर यू, तो अपन अक्सर ये भी जवाब देखते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड मतलब क्या हुआ? सॉरी, गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एवरीथिंग वस्तुओं के लिए गया, हमारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही है, सब मस्त है, ठीक है। एनीथिंग है ना, एनीथिंग। कोई कहता है क्या चीज चाहिए? एनीथिंग, कुछ भी दे दो। किसी को भूख लगी है, कोई कहता है एपेटाइट, कोई व्यक्ति भूखा है ना, तो वहां पर क्या कहेंगे कि मुझे भूख लगी है, क्या खाओगे? एनीथिंग। इसने क्या बोल दिया? एनीथिंग। वट एवर यू लाइक यू कैन गिव मी, आई कैन ईट। मैं खा सकता हूं, आप मुझे कुछ भी दे दो, एनीथिंग, है ना। आपके पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आंसर दिए जाते हैं। तो ये किसके लिए यूज होते हैं? थिंग्स के लिए होते हैं, वस्तुओं के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये अपने कैसे प्रोनाउन होते हैं मित्रों? इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा कुछ ये भी होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि वन, इसको भी अपन इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। कैसा प्रोनाउन कहते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है ना। इसके बाद नन, ऑल, क्योंकि ये भी इंडिफिनिट है, ये भी अनिश्चित है, इसके बारे में भी अपन को पता कुछ भी नहीं है ना। सम, फ्यू, मैनी, इनको भी अपन कैसे प्रोनाउन कहते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीज को देखते हैं। वन मस्ट वर्क ऑनेस्टली, क्या कहा मैंने? वन मस्ट वर्क ऑनेस्टली, है ना। वन यहां पर क्या इंडिफिनिट है, ये किसको बताता है? हर व्यक्ति को। इसके रिप्लेस में अपन एवरीवन भी लिख सकते हैं, एवरीवन मस्ट वर्क ऑनेस्टली, हर व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है। इस सेंस में वन का उपयोग भी किया जाता है, नन का उपयोग भी किया जाता है, ऑल का उपयोग भी किया जाता है और सम का भी उपयोग किया जाता है ना। जैसे कहा जाता है कि सम वर हैप्पी, सम वर हैप्पी, क्या कह दिया? सम वर हैप्पी, कुछ एक जो है वो क्या है? खुश है, सम वर हैप्पी। तो ये किसी प्लूरल नाउन के रिप्लेसमेंट में इसका यूज हुआ, इसलिए यहां पर क्या लगाया? सम लगाया अपन ने, है ना। सम वर यूज हुआ है ना, सम वर हैप्पी। लेकिन किसी एक की बात करते तो अपन क्या लगाते? पीछे वन लगा देते, सम वन, कोई एक, है ना। लेकिन सम का मतलब प्लूरल के सेंस में इसकी बात की जाएगी। लेकिन उसको सेंटेंस को अगर अपन आगे बढ़ा दें कि while others were not happy, others were not happy, बाकी लोग हैप्पी नहीं है। तो ये भी आपके कैसे प्रोनाउन होते हैं मित्रों? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीज समझ में आई होगी। मैंने ये चीज बताई इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। आपने इन चीजों को अच्छे से गेट किया होगा और पहले वाला जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की जो मैंने बात की थी वो आपके सामने बताई है, ठीक है।
अब अपन आगे बढ़ते हैं इन चीजों को, है ना। एवरीबडी इज डूइंग हिज वर्क, है ना, एवरीबडी, है ना। एवरीबडी मतलब कक्षा में ग्रुप में लोग बैठे हुए, हर बच्चा अपना कार्य कर रहा है, ये कहा जाता है। ग्रुप में कोई लोग बैठे, हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, तो ग्रुप की बात आती है तो बड़ी का यूज, और ऐसे बात आती है तो वन का यूज अपन कह सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अपन ने कौन सा प्रोनाउन पढ़ लिया, इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन की बात करते हैं, नेक्स्ट distributive pronoun. Now we are talking about the distributive pronoun. Distribute करना, विभाजन करना, है ना। क्या होता है, किसी चीजों को डिवाइड करके बताना, जिसका क्या हो सकता है, विभाजन करना। अब अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, चीजों को अच्छे से देखना है। ईच, इधर और नीदर, कौन कौन से, ईच, इधर और नीदर, ये आपके कौन से प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ईच, इधर और नीदर, ठीक है, इनका अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। अब देखना है इसका कंपैरिजन, मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है। मैंने कहा कि ईच ऑफ द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। क्या कहा मैंने, ईच ऑफ each of the question is each of the questions, है ना। देखो ये समझना है इस चीज को, each of the question, अक्सर ये अपना एक टॉपिक होता है इंग्लिश के अंतर्गत, जिसके बारे में अगर आपको ध्यान होता है, is 2 marks, is 2 marks, ठीक है। Each of the question is 2 marks, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का है। अपना कॉन्कर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। ईच ऑफ द क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन, ऑफ के बाद यहाँ पर क्या आ गया, नाउन, लेकिन ये यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या इसने क्या किया, क्वेश्चन के मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसलिए इसको कैसा प्रोनाउन कह दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह दिया है। तो ये अपना यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आप आगे एग्जाम्पल को आपके सामने देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि इधर, इधर ऑफ रोड्स, इधर ऑफ रोड्स, क्या कहा मैंने, इधर ऑफ रोड्स, इधर का यूज कर रहा हूं मैं आपके सामने। इधर ऑफ रोड्स इज वाइड, इज वाइड, है ना। इधर का मतलब कोई एक चीज, किसकी बात कर रहा है, किसी एक चीज, दोनों में से कोई एक रोड जो है वो वाइड है। किसी 2 रोड की बात की जा रही है, इसमें जो एक रोड है वो क्या है, वाइड है। तो उसमें 2 रोडों को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो विशेषता है, उस चीज को वो आपके सामने बता रहा है कि कौन सा वाइड है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कह दिया कि नीदर, नीदर ऑफ, मैं किसकी बात कर रहा हूं एग्जाम्पल की, नीदर, neither of the candidate was selected, neither of the candidates was selected, neither of मतलब जो कैंडिडेट है उसमें से कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ है। कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। जो कैंडिडेट है उसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। आई बात समझ में, तो यहां पर ये जो है वो कैसे प्रोनाउन कहलाते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आई होप आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं कि ये जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आप कैसे एक सेंटेंस के अंदर पहचान पाओगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन को कहीं भी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन। अब आगे देखिएगा,
जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, ईच ऑफ द लेसन, ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कह दिया कि ईच लेसन, क्या कहा मैंने, ईच लेसन, ईच लेसन्स, है ना, प्रत्येक लेसन। ईच के बाद क्या आ गया सीधा आपके सामने, ईच के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। आप किसको देख रहे हो, नाउन, ईच लेसन्स, ठीक है। तो ईच के बाद क्या आ गया, लेसन्स। तो यहां पर ये ईच किसका काम कर रहा है, बता रहा हूं, समझना इन चीजों को। ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब मैंने एग्जांपल लिखा ईच ऑफ द लेसन, क्या लिखा मैंने, ईच ऑफ द लेसन, ईच ऑफ द लेसन, ईच ऑफ द लेसन, क्या लग गया, ऑफ प्रीपोजिशन, क्या लग गया, ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहां पर ये क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन ये जो है आपके सामने, वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई बात समझ में, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन को क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, और ये नाउन को क्लासिफाई नहीं कर रहा है। आई बात समझ में, आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि यहां पर ये जो ईच है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहां पर ये जो ईच है वो किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। हाँ, each of the lesson reads for exam, each lesson reads for exam, प्रत्येक लेसन को एग्जाम के लिए पढ़ना है। each of the lesson, यहां पर है ना, each of the lesson, ठीक है, reads for exam, और एग्जाम, ये दोनों एग्जाम्पल देखिए अपन ने, ठीक है। अब यहां पर ये जो each है, प्रत्येक लेसन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो ईच है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये सीधा नाउन को क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, और ये नाउन को क्लासिफाई नहीं कर रहा है। वो ईच ऑफ द लेसन रीड्स फॉर एग्जाम, प्रत्येक लेसन को आपको प्रत्येक लेसन को एग्जाम के लिए पढ़ना है, और इनमें से आपको प्रत्येक लेसन को पढ़ना है जो दिए गए हैं, आपका जो सिलेबस में है ना, आउट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। इसकी बात की जा रही है। अब मैं नेक्स्ट आपके सामने बात करता हूं, अगला प्रोनाउन, अंतिम प्रोनाउन आपका बचता है जिसकी मैं आपके सामने चर्चा करता हूं, लास्ट नंबर 10, जो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी बात कर रहा हूं मैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करना मित्रों, यहां पर आपके सामने मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन की, ठीक है। जैसे मैंने कहा हु, ठीक है, मैंने कहा विच, है ना, मैंने कहा व्हाट, मैंने कहा डेट, मैंने कहा हुज, ठीक है। ये मैंने आपके सामने रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इनके हिंदी मीनिंग क्या होते हैं, समझना, इनके हिंदी मीनिंग क्या होते हैं। हु का मतलब क्या होता है, जो, क्या होता है, जो। विच का मतलब भी क्या होता है, जो। व्हाट का मतलब भी क्या होता है, जो। डेट का मतलब भी तो क्या होता है, जो। लेकिन हु का मतलब क्या हो जाता है, जिसको, क्या होता है, जिसको, ठीक है। अब जो सबके मीनिंग है, जो सबके मीनिंग है, लेकिन आपका ये किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए, किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। ये किसके लिए यूज होता है, थिंग या एनिमल के लिए, किसके लिए, थिंग या एनिमल के लिए। और ये जो होता है विच जो होता है वो पर्टिकुलर, और ये भी पर्टिकुलर एनिमल के लिए, और ये जो होता है आपका वर्ड जो होता है वो थिंग के लिए पर्टिकुलर यूज होता है, और इसको अपन पर्टिकुलर एनिमल के लिए कह सकते हैं, इसको अपन पर्टिकुलर किसके लिए कह सकते हैं, एनिमल के लिए, ठीक है। और आपका डेट होता है, ये किसके लिए, थिंग
एनिमल और थिंग सबके लिए, थिंक है, एनिमल है, पर्सन है, सबके लिए यूज होगा। लेकिन कुछ कंडीशन होती है, जब आपको कैसी कंडीशन में, जब आपको दिखने मिलता है ऑल, सम, है ना, फ्यू, ऐसा अगर जब भी सेंटेंस में दिखने मिलता है, ऐसी परिस्थिति में अपन किसका यूज करते हैं, डेट का यूज करते हैं। और ये पजेसिव एडजेक्टिव को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है, पजेसिव एडजेक्टिव को रिप्लेस करता है। ये पर्सन के लिए भी यूज होता है, थिंग्स के लिए भी यूज होता है ना, और एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, ये सब के लिए यूज होता है, ऑल के लिए, है ना, सबके लिए। ऑल यहाँ पर ये ऑल जो बता रहा हूं मैं, जब सेंटेंस में ऑल, सम, फ्यू, सेम टाइप के जो शब्द यूज होते हैं, ऐसी परिस्थिति में अपन पर्सन होता है, थिंग होता है, एनिमल होता है, सबके लिए अपन यूज करेंगे। लेकिन यहां पर ये जो ऑल का मतलब किसके लिए कह रहा हूं, थिंक, एनिमल और पर्सन, सबके लिए अपन हुज का उपयोग कर पाएंगे। आई बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल बताता हूं, देखिएगा। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं हु की, देखिएगा। किसकी बात करता हूं, हु की। देखिएगा, हु के साथ मैंने, हु का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने लिखा कि आई मेट, है ना, आई मेट रौनक, मैं किससे मिला, रौनक से। मैं उसको रिलेटिव प्रोनाउन में आपको किस तरीके से बनेगा, वो पहले मैं दो क्लोज लिख रहा हूं, फिर मैं आपको आपके सामने बनाऊंगा। आई मेट रौनक, हरी हैज जस्ट रिटर्न। क्या है दूसरा क्लोज, हरी हैज जस्ट रिटर्न, हरी हैज जस्ट रिटर्न, ठीक है, ये दो है। अब इसको अपन इस सेंटेंस को किससे जोड़ रहे हैं, हु से जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब किससे जोड़ रहे हैं, हु से। देखना, आई रौनक, हरी हैज जस्ट रिटर्न। अब इसके अंतर्गत आई जो शब्द है, आई मेट रौनक, यहां पर सेम होगा, देखिएगा। रौनक ही लिखेंगे अपन यहां पर, रौनक, है ना, एग्जाम्पल है, आई मेट रौनक, रौनक हैज जस्ट रिटर्न, ठीक है। दो व्यक्तियों की आपके सामने बात की जा रही है, लेकिन इसमें एक को अपन को क्या करना है, रिप्लेस करना है। किसी एक को क्या करना है, रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आई मेट रौनक, आई मेट रौनक। अब इस रौनक के बजाय अपन किसका यूज कर देंगे, हु का। किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर देंगे, आई मेट रौनक हु हैज जस्ट रिटर्न, हु हैज जस्ट रिटर्न। इसको रिप्लेस किया अपन ने यहां पर, इस रौनक को, ये दो बार आ रहा था, इसको अपन ने रिप्लेस कर दिया, क्या हो गया, हु हैज जस्ट रिटर्न। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल एक और लिख दिया आपके सामने, जैसे मैं आपको हिंदी से बताता हूं, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने लिखा कि वह लड़की जो लाल कपड़ों में है, मेरी दोस्त है। लाल कपड़ों में है, मेरी दोस्त है, ठीक है। मैंने आपके सामने एग्जांपल ये लिखा, ठीक है। वह लड़की जो लाल कपड़ों में है, मेरी दोस्त है। समझना इस एग्जांपल को। मैंने कहा कि क्या कहूंगा मैं, वह लड़की, देखो वह लड़की बोल दिया, जब भी किसी कॉमन नाउन के आगे, कॉमन काउंटेबल नाउन के आगे वह आ जाता है, मतलब वो डिफिनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, डिफिनेट। और जब भी नाउन डिफिनेट बन जाता है, तो उससे उसके आगे हमेशा कैसा आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल लगता है। आर्टिकल भी आपके सामने एक्सपोज होंगे कुछ टाइम बाद, देखिएगा। कि जैसे मैंने कह दिया कि द गर्ल हु is in red dress, is in red dress, the girl who is in red dress
जो कैसे कपड़ों में है, सफेद कपड़ों में। द गर्ल, यहां पर ये द गर्ल हु, जो के लिए हु आया, द गर्ल हु इज इन रेड ड्रेस इज माई फ्रेंड, इज माई, वह मेरी क्या है, दोस्त है। आई बात समझ में? द गर्ल हु इज इन रेड ड्रेस इज माई फ्रेंड। मैंने दोनों तरीके के एग्जाम्पल। यहां पर क्या बताया, आई मेड रौनक, रौनक हैज जस्ट रिटर्न। यहां पर दो नाम है, इसको रिप्लेस किया, पर्सन है तो किससे रिप्लेस होगा, हु से रिप्लेस होगा। इसलिए अपन कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, हु रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। द गर्ल हु इज इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। आई बात समझ में? अब यही चीज अपन को विच के लिए लिखनी है, यही चीज अपन को किसके लिए लिखनी है, यही एग्जाम्पल अगर अपन को विच के लिए लिखना है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं विच के लिए, समझना। मैंने अपने अपन यहां पर पहले तो मैं आपको दो क्लोज वाला बताऊंगा, किसके लिए, विच के लिए। दूसरा है ना, दूसरा देखिए मित्रों, किसकी बात कर रहा हूं, विच की। विच का उपयोग किसके लिए करते हैं अपन, है ना, विच का उपयोग अपन किसके लिए करते हैं, किसी वस्तु के लिए, किसी थिंग के लिए अपन इसका किसी एनिमल के लिए या किसी थिंग के लिए अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा आई हैव फाउंड द पेन, आई हैव फाउंड द पेन, मुझे क्या मिला, एक पेन मिला। पहला क्लोज तो मैंने आपके सामने ये लिखा, आई हैव फाउंड द पेन। अब मैं लिख रहा हूं आई लॉस्ट द पेन, आई लॉस्ट द पेन, ठीक है, आई लॉस्ट द पेन। मैंने दो क्लोज लिखे, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। मैंने जो पेन पाया है ना, मेरा जो पेन खो गया था, मुझे क्या है, मिल गया है। अब इसको अपन को किसका, रिलेटिव क्लोज का यूज करते हुए अपन को इस एग्जाम्पल को बनाना है। देख लिए, देखिएगा अपन कैसे इसको बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आई हैव फाउंड द पेन, आई हैव फाउंड द पेन। अब अपन किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, विच का, विच आई लॉस्ट, विच आई लॉस्ट। आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंतर्गत किस चीज को हटाकर अपन ने विच का उपयोग किया है। विच का मतलब भी तो क्या होता है, जो। किस चीज को हटाकर अपन ने यहां पर ये जो द पेन था ना, इसको अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। और इस पेन को तो अपन ने क्या कर दिया, यहां पर एज इट इज लिख दिया। लेकिन दूसरे को रिपीटेशन नहीं हुआ है ना, रिपीटेशन को अवॉइड किया ना प्रोनाउन ने, तो यहां पर इसको अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। क्या किया, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, मेरा जो पेन खो चुका था वो मुझे मिल चुका है, मेरा जो पेन खो चुका था वो मुझे क्या है, मिल चुका है। तो अपन ने किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया, विच। इसका यूज किया विच, जैसे, ठीक है। जैसे मैंने कहा दूसरा एग्जांपल, द बुक, ठीक है, which I purchased is very interesting, मैंने जिस बुक को क्या किया था, परचेज किया था, वह बुक क्या है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर द बुक विच, इस बुक के लिए विच यूज हुआ है ना। तो अपन सेंटेंस को ऐसा लिखते तो दो बार अपन को बुक लिखना पड़ता, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, इसको उस एक जो नाउन था, एक जो बुक था, उसको हटा लिया। तो क्या होगा, द बुक विच आई परचेज इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन किसकी तरह यूज हुआ मित्रों, विच की तरह यूज हुआ। आई बात समझ में, ये आपका विच, उसके पहले मैंने आपको बात की थी हु की। अब मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, जैसे तीसरा व्हाट, किसकी बात करता हूं मैं, व्हाट का, किसकी बात करता हूं, इसका मतलब भी तो क्या होता है, जो। इसका मतलब भी तो क्या होता है, जो। आई एम टॉकिंग अबाउट किसकी, व्हाट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई नो व्हाट यू थिंक, आई नो व्हाट यू थिंक।
तुम जो सोचते हो वो मुझे पता है, आई नो व्हाट यू थिंक्स, है ना। कोई भी एग्जांपल लिख दिया, जैसे शी नोज व्हाट आई डिमांड, व्हाट आई डिमांड, मुझे क्या डिमांड है वो उसको पता है। तो ये जो है वह किसी वस्तु के लिए, है ना, किसी थिंग्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आई नो व्हाट यू थिंक्स, शी नोज व्हाट आई डिमांड, उसको पता है कि मेरी क्या डिमांड है। आई बात समझ में। तो ये मतलब आई नो व्हाट, जो आप सोचते हो, मुझे, मैं वो जानता हूं जो आप सोचते हो। शी नोज, वह जानती है जो मुझे जरूरत है, जिसकी चीज की मुझे क्या है जरूरत है। आई बात समझ में। इस सेंस में अपन ने इस चीजों की बात की है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में, है ना। जैसे अपन ने देखा, अब अपन बात करते हैं हुज की। किसकी बात करते हैं मित्रों? हुज की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हुज, जिसका। किसकी बात होती है? जिसका, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट हुज, जिसका, ठीक है। अब हुज में क्या होता है, देखिएगा एग्जाम्पल को। आई नो द मैन, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। हुज कार, हुज कार, जिसकी जो कार है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। हुज कार वॉज स्टॉलन, जिसकी कार क्या हो गई थी? हो गई। आई बस समझ में। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसकी कार हो गई थी, मतलब उस व्यक्ति को किसके माध्यम से जाना? उस पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया और नाउन के साथ, है ना। एडजेक्टिव क्यों होगा? किसकी नाउन की विशेषता बताता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, दूसरा एग्जांपल लिखा, आई नो, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं। हुज फादर, हुज फादर इज एन RAS, जिसके पिता क्या है? RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके पिता जो है वो क्या है? RAS है। उस लड़की को अपन जानते हैं। तो ये जो है वो हुज फादर, जिसको रिप्लेस कर रहा है, उस सेंस में अपन ने किसका यूज किया? हुज का उपयोग। आई बात समझ में आपको? रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से किसको कैसे रिप्लेस करते हैं, किस तरीके से नाउन के बदले में इन चीजों का अपन उपयोग करते हैं, वो चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। जैसे मैंने बात की थी ईदर और नीदर की। किसकी बात की थी? ईदर और नीदर की। ईदर और नीदर, ये जो दो चीजें हैं, उनका केवल, मैंने यहां पर आपकी बात की थी कि ईदर और नीदर, ये जो बात की थी मैंने, ईदर और नीदर, ईदर और नीदर और ईच में एक अंतर होता है, उसको आपको समझना होगा। ईदर और नीदर जो होते हैं वो केवल, जिनका उपयोग जो होता है केवल दो के लिए यूज होता है। कितने के लिए यूज होता है? टू के लिए। टू में से किसी चीज को डिसाइड करने के लिए किसका उपयोग होता है? ईदर और नीदर का। लेकिन जो आपका ईच होता है उसका मोर देन टू के लिए यूज होता है। इसका जो यूज होता है वह किसके लिए होता है? मोर देन टू, मोर देन टू के लिए इसका उपयोग होता है। और इसका ओनली फॉर, इन दोनों का ओनली फॉर किसके लिए यूज होता है? दो चीजों के लिए इसका उपयोग होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ईच, ईदर और नीदर के अंतर्गत, ठीक है। यहां पर आपको ये चीज क्लियर होती होगी। और मैंने आपके सामने एक चीज और की, जो अपने इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो अपन ने उसके पहले अपन ने पढ़े थे, उनके साथ इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता? ध्यान रखना एक चीज और, इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव। इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा जैसा सिंगुलर सब्जेक्ट आपका वर्ब लेता है, जैसा ही आपका ऑलवेज उनके साथ कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है।
अपन कह सकते हैं कौन कौन से प्रोनाउन, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, always take singular verb, always take singular verb। ये हमेशा कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसा सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है इन प्रोनाउन की जब भी, क्योंकि आपका इसके माध्यम से एक कंसेप्ट क्लियर होता है। जब आप कॉन्कर्ड की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब बात करते हो, ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन तो क्लियर ही हो जाएगा कि इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में उपयोग होते हैं तब हमेशा वह कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। यही बात समझ में। यहां तक अपना पार्ट 3 जो है वो प्रोनाउन का खत्म होता है और अपनी प्रोनाउन के 10 प्रकार जो मैंने आपके सामने अभिव्यक्त कर दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोनाउन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो इन वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिल सकती है, आपको हेल्प मिल सकती है। और अपन आगे की बात करेंगे नेक्स्ट, और जिसमें अपना पहला, अब मैं आगे शुरू करने वाला कौन सी चीज है, वर्ब शुरू करने वाला हूं। वर्ब का पार्ट फर्स्ट आपके सामने इसके पश्चात आएगा। और आप यह चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आती है, अगर आप अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको इच्छा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और हमारे इस एग्जाम शिविर एकेडमी के एग्जाम शिविर स्कूल डिजिटल चैनल पर जो विद्यार्थी इन चीजों को देखकर वास्तव में अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, वो लोग हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी डूंगरपुर जिले के बड़गी क्षेत्र में स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और आए 6 to 12 से लेकर हमारी मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हर प्रकार की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।